सरोजिनी नायडू को याद करना किसी पुराने महकते संदूक का ढक्कन खोलने जैसा है। एक ऐसा संदूक जिसमें रेशमी कविता, खादी का साहस और हंसी की कुछ उजली चूड़ियां साथ साथ रखी हो। दुनिया ने उन्हें भारत कोकिला कहा, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, पर यह किसी नाजुक पिंजरे का नाम नहीं था। यह उस स्वर का उत्सव था जो सभागारों, जेल प्रांगणों और जनसभाओं के बीच भी अपना राग नहीं भूलता था। 13 फरवरी 1879 हैदराबाद की बहुभाषी धूप में जन्मी सरोजनी एक ऐसे घर में पली जहां विज्ञान और साहित्य का मिलन था। उनके पिता वैज्ञानिक थे और माँ कवित्री। उस घर में तर्क और तरन्नुम साथ साथ रहते थे। 12 वर्ष की आयु में मैट्रिक में टॉप करना और 13 वर्ष में 1300 लाइनों की अंग्रेजी कविता लिख देना यह सिद्ध करता था कि प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती। उनके लिए शब्द खिलौने नहीं, आसमान छूने के लिए पंथ थे। किंग्स कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज की शिक्षा ने उन्हें वैश्विक बनाया, पश्चिमी साहित्य की लय दी, पर उनकी संवेदना की जड़ें भारत की मिट्टी में ही रही। उन्होंने द गोल्डन थ्रेशोल्ड में आम्रकलियों की गंध भी पिरोई और राष्ट्र की पहचान का बेचैन प्रश्न भी। उनकी कविता में संगीतात्मक अनुशासन था। उनकी पंक्तियां मानो नृत्य करती थी। जब वे प्रेम लिखती तो उसमें स्वतंत्रता की छाया होती और जब प्रकृति लिखती तो उसमें राष्ट्र की आकांक्षा की हरियाली। पर यह कथा केवल कविता की नहीं थी। सरोजनी का जीवन तब निर्णायक हुआ जब कविता का पक्ष राजनीति के आकाश में उतरा। 1925 का कानपुर अधिवेशन, जहां वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी, यह केवल पद नहीं था, यह सार्वजनिक इतिहास में स्त्री स्वर का विधिवत प्रवेश था। वे गांधी जी के निकट सहयोगी थी, पर केवल अनुयायी नहीं। उनके भीतर स्वतंत्र विचार की चमक थी। वे गांधी जी को मिक्की माउस कहकर छेड़ सकती थी और संघर्ष के चरम पर भी ठहाका लगा सकती थी। उनके लिए स्वतंत्रता केवल राजनीतिक अधिकार नहीं, आत्मा की प्रसन्नता थी। उनका प्रेम ऐसा नहीं था जो आजादी के संघर्ष से दूर भागे। उन्होंने जेल की काल कोठरी को स्वीकार किया, पर अपनी आवाज को कैद नहीं होने दिया। उन्होंने उन लोगों को आईना दिखाया जो आजादी मिलने के बाद भी संघर्ष का अभिनय करते हैं। सरोजिनी नायडू उस विरल संगम की प्रतीक थी जहां काव्य की कोमलता और राजनीति का साहस एक ही कंठ में बसते थे। उन्होंने सिद्ध किया कि कविता केवल पुष्प नहीं, मसाल भी हो सकती है। आजादी के बाद वे उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी। उन्होंने फाइलों के बीच भी संवेदनशीलता की लय खोजी। नारी अधिकार, मताधिकार और शिक्षा के लिए उनका आग्रह कोई सरकारी दस्तावेज नहीं, उनका जीवन का सत्य था। 2 मार्च 1949 को यह स्वर शांत हो गया, पर उनकी विरासत आज भी गूंजती है। हमें सिखाती है कि राष्ट्र की आत्मा कभी कभी एक स्त्री की लय, उसकी हंसी और उसकी निर्भीक हाँ में होती है।